हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई खंभा है, कोई पोल है और उसकी परछाई को देखकर आप उसकी ऊंचाई बताइए, तो बता लेंगे। अगर मैं कहूं कि कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग की ऊंचाई को बताना है आपको और केवल परछाई को देखकर बताना है, तो क्या बता लेंगे? ओके, बता लेंगे या नहीं बता पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि परछाई से पोल या मीनार की ऊंचाई का एग्जैक्ट अनुमान हम कैसे लगाएंगे, एग्जैक्ट उसका वैल्यू कैसे बताएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर ये जानना है तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको बहुत छोटे छोटे कराऊंगा ताकि मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो पेश है आपके लिए आपका पहला क्वेश्चन। लिखा है, पृथ्वी के एक बिंदु से जो एक मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस वक्त मीनार की ऊंचाई बताओ। दोस्तों, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको एक फिगर में कन्वर्ट ना कर दें। तो फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको इस फिगर को बहुत ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, एक मीनार है, बहुत ध्यान से देखते जाओ। एक मीनार है, मीनार का आधार है और आधार से आप 15 मीटर दूर हैं। ठीक है, अब 15 मीटर दूर मीनार तो जमीन पे बनेगा ना, तो ठीक। चलो इसको एक फिगर में मैं दिखाता हूं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये इसको ए बी मान लेता हूं, ये रही ए बी और ये क्या प्रदर्शित करती है, एक मीनार। अब मीनार का ये आधार है, आधार से आप 15 मीटर दूर हैं। सपोज कि आप यहां हैं, ये हो गया आपका जमीन, ठीक है, यानी पृथ्वी। ये पृथ्वी हो गई। यहां पर आप खड़े हुए हैं सी पॉइंट पर और यहां से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या, जब नीचे से आप ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहां से मैंने बना दिया ये उन्नयन कोण, जो इस वक्त इस सवाल के लिए 60 अंश है। अब देखो आप, ये आपका मीनार का आधार, ये मीनार का क्या हो गया, आधार। ये मीनार का क्या हो गया, शीर्ष। और मीनार के आधार से आपकी दूरी कितनी है, 15 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ये पूछ रहा है। तो चलो हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी। इससे पूरा कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन एक फिगर में बदल गया। अब ये फिगर देख के हमें समझ में आ गया, भाई मीनार थी, मीनार के आधार से हम 15 मीटर दूर है। सपोज कि हम अपने को ले लेते हैं, चलो हम एक मीनार के आधार से 15 मीटर दूर हैं और जब हम मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। तो इस कंडीशन पर मीनार की ऊंचाई बताओ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखो कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, देखिए। तो उसमें ये सीधा सीधे आपको बता रहा है इस वक्त लंब की कंडीशन है, क्योंकि थीटा मेरा यहां है, थीटा के सामने लंब और थीटा वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार के बीच में tan का कनेक्शन होता है, सबको पता है। तो चलो इधर देखो, मैंने बता दिया कि भाई इस वक्त tan थीटा का मतलब हो गया लंब। लंब ये फिगर में बता रहा है कि ए बी है और आधार क्या बता रहा है, बी सी है। tan थीटा, थीटा इस वक्त बता रहा है tan 60 और ए बी बता रहा है कि हम h हैं और बी सी बता रहा है कि हम कितने हैं, 15 मीटर। tan 60 की वैल्यू भी मैंने समझाया हुआ है। tan 60 की वैल्यू होती है करणी 3/1, बटा इसलिए किया क्योंकि ये भी बटा है। अब ये देखो आप, अगर मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो h बराबर हो गया 15 करणी 3 मीटर। कितना आ गया, 15 करणी 3 मीटर। आप चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो ये करणी 3 का मान लगा सकते हैं। मान हो जाता है 1.732 होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। अब आप इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25.95 मीटर।
अबाउट लगभग 26 मीटर इसका आंसर आने वाला है। अगर इसको नहीं लेते हैं तो ये हो गया। तो देखो कितने आसानी से हम लोगों ने समझ लिया कि कब, जब एक मीनार थी, मीनार के आधार से आप थोड़ी दूर थे, उस वक्त मीनार की ऊंचाई हो गई पता। अगला सवाल हम लोग लेंगे कि उसमें देखेंगे, हो सकता है कि मीनार दिया हो और आपसे पूछे कि आप कितनी दूर पर हैं। चलो छठ से दूसरा सवाल लेते हैं। आज हमारा ये दूसरा सवाल है। 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ध्यान से देखना यहां पर क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया, 30 अंश है। मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी बताइए। कम समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका फिगर अभी तैयार नहीं है। चलो फिगर बनाते हैं। देखो यहां पर 50 मीटर ऊंची मीनार है। उस सवाल में मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई थी। यहां पर मीनार की ऊंचाई अगर है तो हम इसको एग्जैक्टली ऐसे बना लेते हैं। ये हो गई मीनार, सही, जो कि इस वक्त कितनी है, 50 मीटर। अगर इसका कुछ नाम देना है तो चलो ए, बी और सी दे देते हैं। अब मीनार का फिर वही बात, ये क्या है भाई, ये मीनार का शीर्ष और ये मीनार का क्या है, आधार। आधार से थोड़ी दूर पर आप हैं कहां, पृथ्वी, ये तो जमीन हो गई भाई। अवनमन कोण कहता है तो यानी कि मीनार के शिखर पर कोई आदमी चढ़ गया है भाई, पता चला आप ही चढ़ गए वहां पे। चढ़ के यहां से किसको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। आप है मीनार के शीर्ष पर और मैं हूं जमीन पर। आपने मुझे देखा कितने कोण से, 30 अंश के कोण से आपने मुझे देखा। कितने अंश के कोण से, 30 अंश के कोण पर आपने मुझे आवाज दिया, तो मैंने भी आपको देखा। तो जिस कोण से आप मुझे देखेंगे उसी कोण से मैं भी आपको देखूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हुआ कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी हमेशा अवनमन और उन्नयन बराबर होता है। अच्छा, अब यहां पर कहता है कि उस बिंदु की दूरी बताओ। आप यहां पर खड़े हैं आधार से, चलो पूछ लिया भाई कि x मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो जब आप x मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो ये रहा सवाल और ये रहा इस सवाल का फिगर। समझ में आ गया? क्या लगाना है, tan लगाना है और क्या लगाना है, लंब भी है अपने पास, आधार भी है अपने पास और थीटा भी है अपने पास। तो कहानी आ गई, tan थीटा बराबर लंब कौन है, ए बी, ये रहा ए बी, और आधार कौन है, बी सी। और अब इस वक्त थीटा कौन है, 30 अंश, थीटा 30 अंश है। ए बी कितना है इस वक्त है 50 और ये है x। 30 की वैल्यू आप सबको पता है कि 1/3 होती है और ये हो गया 50/x और मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपका x का वैल्यू बनता है 50/3 मीटर। आप चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, दूरी हमारी आ चुकी है। और अगर आपको और चाहिए तो यहां पर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी और जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आपका मान हो जाता है 86.50 मीटर। वेरी इजी। मैंने 2 सवाल आपको करवाया। एक सवाल में मीनार की ऊंचाई नहीं थी, पता कर लिए। दूसरे सवाल में मीनार की ऊंचाई है, हम कितनी दूर हैं ये भी पता कर लिए। लेकिन तीसरा सवाल जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जाइएगा मत वीडियो छोड़कर, बहुत मजेदार सवाल है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन हाई स्कूल पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान में देखना है। हो सकता है ये फिर आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये काफी लंबा लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा जितनी लंबाई उसके हिसाब से इसका हल होगा, नहीं मैं बता दूंगा आपको, पहले सवाल समझ लिया जाए। सवाल है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब सड़क तो हवा में तो होगी नहीं, जमीन पे होगी। अच्छा, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इतना फिगर बना लूं क्या? हाँ बिल्कुल, छोटा छोटा समझ कर आप फिगर बनाने की कोशिश किया करिए। तो दोस्तों ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा, ये बहुत ऊपर हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये सड़क है। ये क्या है दोस्तों? सड़क।
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि हाइट डिस्टेंस में अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आप पार हो गए। तो सड़क के दोनों तरफ देखना, दोनों तरफ यानी इधर भी, ये देखो, और इधर भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, ये इधर, ये हमारा जो खंभा लगा हुआ है, ये जो खंभा है वो सड़क के दोनों ओर है। चलो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, और डी और बी क्या बताता है? सड़क बताता है। क्लियर? अच्छा, बताता है कि जो खंभा है उसकी लंबाई समान है, माने लंबाई तो दी नहीं है। अच्छा, चलो इसको भी हम h मीटर मानेंगे तो इसको भी h मीटर मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि कह रहा है समान। क्लियर? फिगर को ध्यान से समझो। अच्छा, अब क्या है, इन खंभों के बीच, यहां से यहां तक ये बीच है भाई, इनके बीच में सड़क भी है। ठीक, सड़क के एक बिंदु, यानी यह सड़क पर आप कहीं खड़े हो जाए, यहां खड़े हो जाए, यहां खड़े हो जाए, कहीं भी, सपोज कि मैं आपको यहां खड़ा कर देता हूं, तो ए बी सी डी ये ई हो गया। अगर इस पॉइंट से आपने इस वाले खंभे को देखा, इसको देखा, तो भी एक कुछ ना कुछ कोण बनेगा, और इधर से आपने इस कोण को देखा यानी इस खंभे को देखा, तब भी कोई कोण बनेगा। सही है ना? अब थीटा तो नहीं बनेगा, कुछ बनेगा भी, दिखाता हूं। तो मान लीजिए आप एक सड़क पर हैं, सड़क से एक खंभे को देखिए और सड़क से दूसरे, आप अपनी जगह पर रहिए, आप अपनी जगह पर रहिए, एक तरफ ऐसे देख लीजिए, एक तरफ ऐसे देख लीजिए। सही है ना? लेकिन खंभा आपका बराबर होना चाहिए, समान लंबाई का होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा इस खंभे से ज्यादा दूर हैं और इस खंभे से थोड़ा पास में है। सही ना? फिगर में यही दिख रहा है ना? तो जब आप जितनी दूर होते हैं उतना कोण कम होता जाता है, और जितना पास में होते हैं उतना कोण बड़ा होता है। तो यानी 60 अंश वाला मैं इनके पास में लगाऊंगा, और जो 30 अंश वाला है वो मैं इनके दूर वाले में लगा दूंगा। ठीक, अब बताओ कि सड़क आपकी कितनी थी? 80 मीटर सड़क थी। ये तो मैंने लिखा ही नहीं। चलो भाई, 80 मीटर में आप बीच में खड़े हो गए, बीच मतलब 40 नहीं है, कि मतलब 80 मीटर के बीच में कहीं पर हैं आप। तो सपोज कि आप यहां पर x मीटर पर खड़े हैं, तो इधर वाला टुकड़ा हो जाएगा 80 माइनस x। फिगर ध्यान से समझिए, क्योंकि फिगर बनने के बाद सवाल बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो समझ गए? एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं जल्दी से। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर खंबे हैं, दिख रहा ना? दोनों खंबे समान लंबाई के हैं। क्लियर हो गया? खंबे के बीच सड़क पर एक बिंदु, कहीं पर ई पॉइंट पर आप खड़े हो गए भाई, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर आप खड़े हो गए। एक तरफ आपने देखा तो आप जिस खंबे से दूर हैं वहां पे 30 अंश है, जिस खंबे के पास में है वहां पर 60 अंश है। यही पूरा सिस्टम है। फिर कहता है कि भाई खंबे की ऊंचाई भी बताइए और आप कहां खड़े हैं वहां भी बताइए। समझ गए? अब लगेगा कैसे? लगेगा ये बहुत आसानी से। अभी यहां पर देखिए, अभी इसके पहले मैंने 2 ठो लगाया तो एक एक त्रिभुज बना था, एक त्रिभुज। लेकिन इस फिगर में एक नहीं 2 त्रिभुज, एक ही क्वेश्चन में 2 त्रिभुज बने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों लोगों से निपट लेंगे। तो पहले इनको देखिए आप, इनके लिए लंब और आधार है, तो इनके लिए मैं tan का यूज करूंगा। तो देखो tan 60 अंश डायरेक्ट लगा देता हूं ताकि कम समय में जल्दी से आ जाए। 60 अंश का मतलब हो गया लंब बटे आधार। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो h बटे x। क्लियर? tan 60 पे करड़ी 3 हमको रखना था, और ये हो गया h बटे x। यानी अगर मैं क्रॉस करता हूं तो h बराबर करड़ी 3x। क्या ये बात आपकी समझ में आई? हाँ, बिल्कुल समझ में आई। 60 से हमने इनकी वैल्यू को लेके रख लिया। अब जरा 30 के पास चलते हैं। तो देखो tan 30, tan हमारा जो 30 है वो 30 कितना बताएगा भाई? tan 30 का मतलब भी है लंब, लंब और बटे आधार। आधार यहां पर है 80 माइनस x। नो डाउट? सही। अब आप सोचिए कि tan 30 पर हमको लगाना है 1 बटा करणी 3। सही? बिल्कुल सही। h बटा 80 माइनस x। जरा ध्यान से देखो कि h यहां पर करड़ी 3x बता रहा है। मैं क्या करूंगा, ये वाला h को गायब कर दूंगा
और इस h पर मैं इसकी वैल्यू को लाकर सेट कर दूंगा। ठीक है ना, पक्का? तो देखना 1/3 बराबर, यहां मैं क्या ले लूंगा, करणी 3x, क्लियर, बटे 80 माइनस x। क्लियर चल रहा हूं? अभी मैं अगर क्रॉस करता हूं तो ये करणी 3 से गुणा करके केवल 3 बना लेगा, केवल 3 बना लेगा। तो चलो यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां से मैं यहां आ गया, तो ये हो गया करणी 3 बराबर केवल 3x और बराबर हो गया 80 माइनस x। क्लियर है? अच्छा, ये जो x माइनस में है अगर इधर आ जाए तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, सही बात है। अब देखो इसको मैं लाऊंगा तो हो जाएगा 4x बराबर हो गया 80, सही कि नहीं? अब 4x बराबर अगर 80 है तो x बराबर होना चाहिए 80/4। देख लो, 80/4 को आप जल्दी से काट देंगे तो x की वैल्यू मिल गई 20। क्या ये बात आपकी समझ में आई? हाँ, बिल्कुल समझ में आई। x क्या था? x यहां पर है, यानी एक खंभे से आप 20 मीटर की दूरी पर हैं और दूसरे खंभे से भैया कितना है, 60, क्योंकि 80 में से 20 घट जाएगा। तो यहां पर आप खड़े हो गए, एक आंसर आ गया। एक आंसर आ गया कि एक खंभे से आप 20 मीटर की दूरी पर हैं, दूसरे खंभे से आप 60 मीटर। लेकिन अभी खंभे की ऊंचाई नहीं आई है, तो देखो बहुत जल्दी से आने वाली है। खंभे की ऊंचाई हमने h माना है, बिल्कुल सही, लेकिन h की वैल्यू क्या निकली है, करणी 3x। ये देखो h बराबर करणी 3x, यानी h बराबर करणी 3 और x की वैल्यू हो गई 20। तो 20 में अगर मैं करणी 3 का गुणा कर दूं तो हो जाना चाहिए 20 करणी 3। आप इसको यहां छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम इसको पकड़े रहेंगे तो 1.73 लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 34.60 मीटर। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान था, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप इसका और थोड़ा टफ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वक्त हाई स्कूल की पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय साईं।